गई। इंटरनेशनल हेडलाइन है कि इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने स्टॉप कर दिया है रशियन ऑयल खरीदना अपनी जामनगर रिफाइनरी के लिए यूएस सैंक्शंस के चलते। यह खबर आज की ताजा खबरों में हेडलाइन बनकर आती है। यहां पर निकी एशिया लिखता है इंडिया का रिलायंस स्टॉप इंपोर्टिंग रशियन क्रूड ऑयल फॉर रिफाइनरी ऑपरेशंस। यह आज की खबर के रूप में निकल कर आता है। एफटी एनर्जी, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि इंडियन कॉन्ग्लोमरेट टू स्टॉप रशियन ऑयल इंपोर्ट अमिड प्रेशर फ्रॉम ट्रंप। यह खबर निश्चित ही एक बड़ी खबर है और यह खबर इसलिए बड़ी है कि जिस बात के लिए हम लगातार इतने सालों से बाइडेन के काल से टिके हुए थे कि हमारे लिए सस्ता तेल खरीदना बहुत जरूरी है, ट्रंप के दबाव के चलते फाइनली हम तेल खरीदने से रुक रहे हैं। यह बात कैसे संभव हुई, इसके पीछे की पूरी कहानी है, लेकिन एक लाइन में बात कही जाए तो यह बात अब केवल भारत और अमेरिका तक नहीं रह गई। असल मायने में ट्रंप जिस तरह से पूरी दुनिया में अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए, रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए रूस के द्वारा जो जिद पकड़ी हुई है कि मैं युद्ध नहीं रोकूंगा, यूक्रेन जो जिद पकड़कर चल रहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, अल्टीमेटली रूस के पास पैसा ना पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप का जो प्लान है कि इंडिया और चाइना तेल खरीदना बंद करेंगे, तभी रूस के पास पैसा जाना बंद होगा। इसी स्थिति को अपनाते हुए इन्होंने भारत पर तेल ना खरीदने का दबाव बनाया और कहा कि आपसे ट्रेड डील नहीं हो सकती, आप पर टैरिफ लगेगा। भारत यह सोचकर चल रहा था कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अलग हैं, रूस के साथ हमारे रिश्ते अलग हैं। हम रूस से व्यापार करके लाभ कमाते हैं, रूस से तेल खरीदते हैं सस्ते दामों पर और अपने देश में सस्ते दामों पर तेल बेच करके या फिर तेल से महंगाई को कंट्रोल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को सामान एक्सपोर्ट करते हैं और लाभ कमाते हैं। इस बात पर अमेरिका का तर्क यह था कि जब आप हमें सामान बेचकर लाभ कमाते हैं तो उस कमाए हुए लाभ से तेल आप रूस से क्यों खरीदते हैं? आप तेल भी हमसे खरीद लीजिए, तेल भी तो अमेरिका बेचता है। अमेरिका ने यह बात का दबाव भारत पर बहुत डाला कि आप रूस से जो तेल खरीद रहे हैं, जिस पैसे का वो उपयोग हमारे ही खिलाफ कर रहा है, यूक्रेन के साथ युद्ध करने खत्म कर ही नहीं रहा है, आप उस पैसे से तेल हमसे ही खरीद लीजिए, तेल के विक्रेता तो हम भी हैं। इस तरह से हमारे सामने ऑफर दिया गया, लेकिन शुरुआती तौर पर हमने नहीं माना। हमें लगा कि पुतिन अपनी बात में डटकर खड़े रहेंगे। यूक्रेन के सामने पुतिन जितनी दृढ़ता से रहने वाले हैं, हमें लगा कि एक दिन भारत के साथ इनके जो रिलेशन है वो इतनी मजबूती में होंगे कि हम फायदे में एनी टाइम रहेंगे। लेकिन पुतिन भी ट्रंप के दबाव में कहीं ना कहीं झुकते चले गए। झुकते चले गए से क्या मतलब है? आज सैकड़ों ऐसे टैंकर्स हैं जो पानी के अंदर खड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें डेस्टिनेशंस अलाउ नहीं कर रही हैं। मतलब अमेरिकी सैंक्शंस के चलते रूसी तेल अब बिना किनारों के तेल पानी में तैर रहे हैं। टैंकर्स तैर रहे हैं कि भैया कोई किनारा मिल जाएगा तो रुक जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई उतार ही नहीं रहा है, बुला नहीं रहा है। इसका मतलब इनका प्रभाव इन पर पड़ा, इनकी डिप्लोमेसी कारगर नहीं रही। जहां तक चर्चा चाइना की थी वो तक पीछे हट गया, वो भी तेल लेने से पीछे हट गया। ये सारे दबाव जितने भी थे वो भारत पर भी दिखे, चीन पर भी दिखे और अल्टीमेटली रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदने में एक स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट दिखाया था। हमने बहुत तेल बेचा भी था यहां से रिफाइन करके। इस बात पर ही ट्रंप चिढ़े हुए थे और उन्होंने बार बार हमें इस बात के लिए दोहराया था। अमेरिका के अंदर जो यहाँ के ट्रेड सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक समय था जब भारत रूस से 1% तेल खरीदता था, आज वो 42% तेल खरीदता है। इतना ही नहीं, वो तेल खरीद करके उसे रिफाइन करता है और उस रिफाइन किए हुए तेल से $16 बिलियन साल के कमाता है। ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसे भारत में इतना खोलकर नहीं रखा गया था कभी। क्यों नहीं रखा गया था? क्योंकि हमें यही बताया गया था कि हम सस्ता तेल खरीदते हैं जिससे देश के अंदर महंगाई नहीं बढ़ती। लेकिन अमेरिका ने यह बात जब बाहर निकाली तो उन्होंने ये बात भी पब्लिकली बाहर निकाली कि भारत के कुछ अमीर घराने हैं जो इस लाभ को कमा रहे हैं। अब इसकी क्या कहानी थी? इसकी कहानी यह थी कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है। पहले 1% खरीदता था, आज 42% खरीदता है। लेकिन उस खरीदे हुए तेल का केवल भारत के लिए ही उपयोग नहीं करता, बल्कि उस तेल को रिफाइन करके, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके ये यूरोप को भी बेचता है और यूरोप को बेच करके उससे मुनाफा कमाता है। मुनाफा असल में भारत सरकार नहीं कमा रही है, असल मायने में रिलायंस की ही एक रिफाइनरी है जो केवल एक्सपोर्ट करती है। रिलायंस ने अपनी जामनगर रिफाइनरी के दो भाग बनाए हुए हैं। एक भाग उसका केवल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी कि केवल वो बाहर व्यापार करती है, वो देश के अंदर माल नहीं बेचती है। तो इन लोगों ने क्या किया कि रूस से तेल खरीद करके उसे रिफाइन किया,
और उसे यूरोप बेचना शुरू कर दिया। यूरोप ने रूस के ऊपर पहले से ही सैंक्शन लगा रखा था कि हम तुम्हारा तेल नहीं खरीदेंगे। इन लोगों ने क्या किया कि उस तेल को रिफाइन करके कहा कि हमारा तेल है, खरीद लो साहब। ये जो घुमाना फिराना शुरू किया, इस बात से अमेरिका चिढ़ा हुआ था दो कारण से। पहला, इंडिया अपनी जरूरतें बता करके मुनाफा कमा रहा है, $16 बिलियन का लाभ कमा गई, रिलायंस कमा गई। वहीं दूसरी तरफ उसने ये कहा कि भाई यूरोप वालों, तुम्हें क्या पता नहीं है क्या कि रिलायंस इस तेल को रूस से ही खरीद के तुम्हें बेच रही है। जिस चीज को हमने प्रतिबंधित करवाया कि तुम रूस से तेल मत खरीदो, तुम भी उस तेल को खुली आंखों से खरीद रहे हो। मतलब बस उसके हाथ से आ रहा है तो साफ है, हम डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे। तो ट्रंप इस बात से चिढ़े, उन्होंने दोनों बात पर एक्शन लेने का निर्णय लिया। पहली बात तो ये कि तुम रूसी तेल खरीद करके बेच रहे हो, यह गलत है। और यूरोप वालों से कहा कि तुम खरीद रहे हो तो तुम भी प्रतिबंध लगाओ, केवल अमेरिका को बदनाम मत करो। रूस पर भी, मतलब यूरोपियन देशों पर भी दबाव बनाया गया। इस बात को इस तरह से लिखा गया कि इंडियाज रिचेस्ट फैमिलीज बेनिफिट फ्रॉम रशियन क्रूड ऑयल, ऐसा बेसेंट ने कहा। नाम इनका रिलायंस के ऊपर ही था कि रिलायंस रूस का तेल भारतीयों के नाम पर खरीदता है, लेकिन रिफाइन करके यूरोप के देशों को बेचकर बहुत पैसा कमाता है। ट्रंप ने इस बात को न केवल एक्सपोज किया, बल्कि यूरोप पर दबाव बनाया कि आप ये तेल नहीं खरीदेंगे, वो अपने आप रुक जाएगा। अब ये क्या कहानी हुई भाई साहब? ट्रंप पहुंचते हैं उर्सुला वॉन डेन के पास में, यूरोपियन यूनियन वालों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि देखो, ये जो आप हल्के हल्के से सैंक्शंस लगा रहे हो ना, इनसे काम नहीं चलेगा। केवल अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाएगा, ये लड़ाई केवल अमेरिका की नहीं है रूस के साथ। मरने वाले आप हो पहले, यूरोप वाले देश मरोगे पहले अगर रूस का गुस्सा हावी हुआ तो। आप लोग भी सैंक्शन लगाओ। तो ऐसा करके यूएस की सीनेट में मांग उठी कि अगर इंडिया और चाइना तेल खरीदना बंद नहीं करते हैं तो उन पे 500% टैरिफ ला दो, प्लस रशिया से, मतलब यूरोपियन देशों से कहो कि वो भी इतना ही टैरिफ ला दें। इस तरह से ये दबाव देना शुरू किया गया। जब ये दबाव देना शुरू हुआ, हमें सीधा सीधा दिख गया कि भाई अल्टीमेटली रिलायंस को अब मुनाफा होने वाला नहीं है। भारत को सस्ता तेल तो पहले भी उपलब्ध था, हम जो मंगा रहे हैं, हमारे नाम पर जो बिल कटा रहे हैं, असल में वो बिल रिलायंस अपने नाम पर कर रहा है। उससे हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि टैरिफ हमें मिल रहा है। भारत ने अमेरिका को आश्वस्त कर दिया कि आप चिंता मत करिए, जब आप इतना ही मेहनत कर रहे हैं, इतना ही दबाव डाल रहे हैं, तो हम रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे। देखो, इसमें एक बहुत बड़ी चालाकी थी, और वो क्या थी? एक हमारे सामने एक क्लैरिटी नहीं दी थी कभी भी कंपनी के द्वारा कि ये कितना तेल हमारे लिए खरीद रही है। तेल बाहर की तरफ बेचते चले जा रहे थे और भारत सरकार इसके चलते ट्रंप के साथ में जो नेगोशिएशन थी उसमें पिछड़ती चली जा रही थी। ऑलमोस्ट 1 साल अब हो गया है ट्रंप के आए हुए, और इसके बावजूद भी अभी तक हमारी ट्रेड डील नहीं हुई है। ट्रेड डील ना होने की बड़ी विफलताओं में रूस से तेल खरीदना था। केवल भारत तक के लिए होता तो ट्रंप इतने हावी ना होते, लेकिन उन्हें पता था कि रिलायंस तेल खरीदकर रूस को, यूरोप को बेच रहा है। इस बात को जब जगजाहिर किया जाएगा तो यह बात पब्लिक में आएगी। तो भारत सरकार ने ट्रंप को आश्वस्त किया कि हम रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे। यह बात ट्रंप ने पब्लिक में कह दी कि दिसंबर तक भारत तेल खरीदना बंद कर देगा। यह बात जो भारत ने ट्रंप को अश्योर की, यही बात आज देखने को मिल रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भी रिलायंस से कहा कि मतलब जनवरी 2026 के बाद रूस के तेल से बना हुआ हम कुछ नहीं लेंगे, ना डीजल लेंगे, ना पेट्रोल लेंगे, और ना ही हम एटीएफ लेंगे, जो मतलब फ्लाइट में डलने वाला तेल है, हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो रिलायंस को यह समझ में आ गया कि यह काम नहीं चलेगा, क्योंकि रिलायंस ने रोजनेफ्ट से इस बात की डील की हुई थी कि वो जबरा तेल खरीदेगा। 5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से क्रूड ऑयल को खरीदने की प्लानिंग थी, लेकिन इस प्लानिंग से फिर इन्हें पीछे हटना पड़ा। ट्रंप के दबाव में सब चीजों को रुकना पड़ा, और परिणाम आपके सामने है। भारत के द्वारा रूसी तेल खरीदने पर बैन लगा, भारत ने तेल खरीदने को कम किया, और जैसे ही हमने रोका, हमारी सरकारी कंपनी यानी रिलायंस ने रोका, तो सरकारी कंपनीज ने भी पीछे पीछे तेल खरीदना कम कर दिया। रिलायंस पीएसयू रिफाइनरी लुक टू सस्पेंड रशियन ऑयल इंपोर्ट ऑन यूएस कर्व, ये 24 अक्टूबर को खबर आने लग गई। इंडियन ऑयल समेत तमाम जो भारत की कंपनियां हैं जो तेल खरीद रही थी रूस से, उन्होंने कहा अब हम तेल नहीं खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर ट्रंप के सैंक्शन के चलते 66% तो रूसी तेल खरीदना अभी ऑलरेडी हमारा बंद हो चुका है। आज जो खबर है जो सबसे ज्यादा चल रही है वो ये कि 1 दिसंबर से बिल्कुल भी जो रिफाइनरी का एक्सपोर्ट वाला भाग है, यानी जहां से एक्सपोर्ट करती थी जामनगर रिफाइनरी, वो जीरो कर देगी। क्या जीरो कर देगी? रूसी तेल का रिफाइन करना जीरो कर देगी। वो रूसी तेल रिफाइन करके यूरोप को नहीं बेचेगी, बल्कि कहीं से भी खरीदे, हो सकता है गल्फ देशों से खरीद कर रिफाइन करके बेचे, जो भी करना है। यह खबर आज बड़ी बनकर के आई कि रशिया, रिलायंस ने हॉल्ट कर दिया है ऑयल इंपोर्ट फॉर ओनली फॉर एक्सपोर्ट रिफाइनरी।
तो जिनका एक्सपोर्ट वाला भाग है, जो रूसी क्रूड को इंपोर्ट करके उसे क्लीन करके $16 बिलियन का लाभ कमाया था, उसे ये नहीं बेचेगा यहां से, क्योंकि जनवरी 2026 से यूरोप की तरफ से सैंक्शन लगने जा रहे हैं। बस ऐसा करते हुए रिलायंस ने दो काम कर दिए। पहला, रूसी इंपोर्ट रोक दिया और अमेरिका की या यूरोप के सैंक्शन को मान लिया कि हां भाई आपको बुरा लगेगा, तो अल्टीमेटली जब आप खरीदार ही नहीं बचोगे तो फिर हमारे लिए तेल खरीदना किस काम का। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी में जामनगर रिफाइनरी आती है, प्राइवेट ओन्ड रिफाइनरीज के अंदर। और यह रिफाइनरी ना केवल बाहर के लिए बल्कि देश के लिए भी ऑयल रिफाइन करती है। लेकिन देश के लिए ऑयल रिफाइनिंग अभी भी जारी रहेगी, अभी उसके लिए रूसी तेल आता रहेगा, लेकिन चूंकि 66% तक खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत जो आ रहा है वो पहले के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आता रहेगा। कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा काम ट्रंप के सैंक्शन के दबाव में हो गया है। अब सवाल यह बनता है कि ट्रंप ने साहब अपने धमकाने से कहिए, टैरिफ के डर से कहिए, जिस भी रूप में कहिए, वो रिलायंस को दबाव में लाने में कामयाब हो गया। अल्टीमेटली भारत सरकार का कन्विंस होना, रिलायंस का कन्विंस होना, सब हो गया। क्या अब हमारे बीच में कोई ट्रेड डील संभव है? तो देखिए, अल्टीमेटली अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहता है, लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं कि मेरी असल में जो बेइज्जती हो रखी है वो रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते हो रखी है। तुम ही लोगों ने उस रशिया यूक्रेन युद्ध पर मेरे द्वारा कुछ ना कराने पर मजाक बनाया। अब रशिया यूक्रेन में रुकवा नहीं पा रहा हूं तो उसका तरीका तुम ही बनोगे। तुम तेल खरीदना बंद करोगे तो ही वो युद्ध रुकेगा। और ये बात भी है, जिस समय ये बात आप कर रहे हैं उसी समय ट्रंप ने 28 सूत्रीय प्लान निकाल के दे दिया है यूक्रेन को। रूस को भी दे दिया, यूक्रेन को भी दे दिया। रूस से कहा है कि सारी जमीन तुम भी नहीं छोड़ोगे, यूक्रेन से कहा तुम्हें कुछ जमीन छोड़नी पड़ेगी। 28 सूत्रीय मांग दी है, मैं आपको उसके ऊपर अलग से एक सेशन करके दूंगा। लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात की है कि अमेरिका के दबाव से रशिया यूक्रेन युद्ध रुकता हुआ अब लग रहा है, जब भारत ने तेल खरीदना रोक दिया है। भारत तेल खरीदना रोकेगा, इसका एडवांटेज हमें ट्रेड डील के रूप में मिलेगा, और ट्रेड डील के रूप में भारत अमेरिका के बीच की ट्रेड डील से हमारे फिर से व्यापार के मार्ग खोलेंगे। अब यहां पर एक बड़ा सवाल आता है, क्या भारत का अमेरिका से दबाव में रहना सही था? तो जवाब है, सही और गलत का निर्णय इस आधार पर लिया जाए कि पूरी दुनिया में जो अमेरिका से व्यापार करने वाले देश हैं, उनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसकी अपनी चली ट्रंप के सामने? आंसर है, एक भी देश नहीं बचा। कोई भी देश ऐसा नहीं था जो अपनी जिद मनाने में कामयाब हुआ। चाइना और रूस से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था और रशिया सेकंड पावरफुल कंट्री। दोनों ही देश ट्रंप के सामने नहीं खड़े हो पाए। ऐसे में भारत को केवल अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए, बजाय इसके कि किसी एक घराने को लाभ हो रहा हो, जिसके टैक्स के लाभ को हम अपना लाभ मान रहे हो। बजाय उसके, अगर भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, यह भारत के लिए लाभदायक होगा। रिलायंस के लिए अपनी साख को बचाए रखना जरूरी है, क्योंकि ट्रंप के पास बहुत से हथकंडे हैं। जैसे अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग अपनाया था, ऐसा ये इसके ऊपर भी कुछ अपना तो सकते ही हैं। कुल मिलाकर के रिलायंस तो अपना पांच बचा करके निकल लेगी। भारत सरकार को आवश्यकता है कि ट्रेड डील करके एक्सपोर्ट्स में नई एवेन्यूज को तलाशे, देश को एक और ऊंचाई तक लेकर जाए। और मुझे ऐसा लगता है, जिस दिन भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होगी, भारत का स्टॉक मार्केट एक नई ऊंचाई छुएगा, क्योंकि ट्रंप के सैंक्शंस ने बाजार को बहुत गिराया था। जैसी ट्रेड डील होगी तो वो एक नई ऊंचाई फिर से छुएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल पर जुड़े रहिए, मैं आपको नए अपडेट्स देता रहूंगा। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, तो डीमैट अकाउंट फ्री में खुलते हैं, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोर्स मेरे अपनी पाठशाला बातें बाजार के एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें वहां से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस, तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है।